Hello everyone, welcome to Dinesh Science Solutions DS2. Okay, so as we have started the third lesson of physics series, that is a thermodynamics. Thermodynamics ये lesson अपन ने यहाँ पर start किया है. Okay, in the last lecture we have covered a simple point, that is a refrigerator as well as the heat pumps. रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप्स किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से उनका वर्किंग होता है, ये अपन ने लास्ट लेक्चर में यहाँ पर कंप्लीट किया था. ओके, सो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू हिट द न्यू पॉइंट, दैट इज अ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है, इसके ऊपर यहाँ पर अपने को यहाँ पर डिस्कशन करना है. ओके, सो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, एक्चुअली ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आया कहाँ से है, ठीक है, इसका एग्जिस्टेंस या फिर इसको हमें क्यों फॉर्मुलेट करना पड़ा है, सबसे पहले तो अपन यहाँ पर ये समझ लेंगे. ठीक है, चलो. सो कुछ सबसे पहले मैं यहाँ पर डिस्कशन इसका स्टार्ट करता हूँ कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का क्या रिक्वायरमेंट है, क्या नीड है, ऐसी क्या नेसेसिटी हमें यहाँ पर पड़ चुकी है कि हमें न्यू लॉ यहाँ पर फॉर्मुलेट करना पड़ा. ठीक है, सो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें किस बारे में बताता है. ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स टेल्स अस अबाउट heat can be converted into work, and work can be converted into heat. देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें किसके बारे में बताता है. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें यहाँ पर बताता है कि हीट हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, वर्क के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं. ओके, हीट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द वर्क एंड वर्क कैन आल्सो बी कन्वर्टेड इनटू द हीट. वर्क को भी हम यहाँ पर हीट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं. सो दिस इज अ सिंपल, ये अपने को यहाँ पर बताता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. ठीक है, अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के कुछ ना कुछ यहाँ पर ड्रॉबैक्स है, वो ड्रॉबैक्स के बारे में सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे कि फर्स्ट लॉ के अंदर ऐसे ड्रॉबैक्स हैं जिसके वजह से हमें यहाँ पर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को फॉर्मुलेट करना पड़ा है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें यहाँ पर बनाना पड़ा है. देखो, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के ड्रॉबैक्स क्या क्या है, इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं. सो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिमिटेशंस की बात करता हूँ. लिमिटेशंस ड्रॉबैक एक ही बात है. ठीक है, सो लिमिटेशंस क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के. पहला पॉइंट इसके अंदर, ओके, फर्स्ट लॉ डज नॉट टेल अस अबाउट वेदर द actual process is occurring. देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है ये हमें बताता नहीं है. क्या बताता नहीं है, डज नॉट टेल अस अबाउट वेदर द एक्चुअल प्रोसेस इज ऑकरिंग. ठीक है, एक्चुअल जो प्रोसेस हो रही है, एक्चुअल प्रोसेस यहाँ पर कहाँ पर हो रही है, इसके बारे में अपने को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बताता नहीं है. ठीक है, हमने यहाँ पर हीट इंजन के अंदर क्या पढ़ा था, हीट इंजन के अंदर हमने यहाँ पर देखा था कि हीट एनर्जी, ओके, हीट इंजन के अंदर क्या देखा था हमने, हीट कैन बी कन्वर्टेड इनटू दी वर्क. ओके, हीट को हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, वर्क के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, हीट कैन बी कन्वर्टेड इनटू दी वर्क, ये हमने हीट इंजन के अंदर पढ़ा था. इसके बाद रेफ्रिजरेटर की अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, जो कि कल अपन ने यहाँ पर देखा था. सो रेफ्रिजरेटर के अंदर जो वर्क होता है, मैकेनिकल वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू दी हीट, ये अपन ने यहाँ से कंप्लीट किया था. देखो, अब पहले केस के अंदर अगर मैं बात करता हूँ, हीट इंजन का अगर मैं केस लेता हूँ, तो इसके अंदर हीट फ्लो कहाँ से कहाँ की तरफ होती है. इसके अंदर हमने पढ़ा था हीट फ्लोज फ्रॉम हायर
हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। ठीक है, इसके अंदर हमने यहां पर देखा था कि जो हीट होती है ये किधर फ्लो होती है, हीट यहां पर फ्लो होती है हायर टेम्परेचर से लेकर के लोअर टेम्परेचर की तरफ। ओके, सो हियर हीट फ्लोज फ्रॉम दी हायर टेम्परेचर टू दी लोअर टेम्परेचर। हीट यहां पर हायर से लेकर के लोअर टेम्परेचर के अंदर फ्लो होती है। लेकिन अगर मैं रेफ्रिजरेटर की अगर बात करता हूं, ठीक है, रेफ्रिजरेटर की अगर हम यहां पर बात करते हैं तो इस केस में हीट का फ्लो होने का डायरेक्शन किधर से किधर होता है, यहां पर हीट फ्लो होती है। ओके, सो हियर हीट फ्लोज फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर। ठीक है, इस केस में हीट का फ्लो होने का जो डायरेक्शन है लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की तरफ होता है। ठीक है, ये अपन ने कल कंप्लीट किया था। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल केसेस के अंदर, ओके, बट इन प्रैक्टिकल केसेस हीट कैन नॉट बी फ्लो फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर। देखो, ये जो हम यहां पर डिस्कशन कर रहे हैं, ये किसका डिस्कशन कर रहे हैं हम यहां पर लिमिटेशंस की बात कर रहे हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के लिमिटेशंस कौन से हैं उसके बारे में हम यहां पर बात कर रहे हैं। तो इसके बारे में मैं आपको यहां पर डिस्कशन के अंदर बता रहा हूं, वन बाय वन पॉइंट के अंदर। देखो, सो प्रैक्टिकल केसेस के अंदर हम बात अगर करते हैं तो प्रैक्टिकल केसेस के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो हीट यहां पर फ्लो नहीं हो सकती। किधर से किधर की तरफ, हीट कैनॉट फ्लो फ्रॉम दी लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर। ये प्रैक्टिकल केसेस में नहीं हो सकता है। ओके, सो हीट खुद से यहां पर लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की तरफ बिल्कुल भी फ्लो नहीं हो सकती। ठीक है, और जो कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ने भी यहां पर प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन इसका किया नहीं है। मतलब प्रैक्टिकल इसका कोई एक्सपेरिमेंटेशन, प्रैक्टिकल इसका कोई ऑब्जर्वेशन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में दिया नहीं है। मतलब ये पहला लिमिटेशन है कि हीट यहां पर लो टेम्परेचर से या फिर लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की तरफ फ्लो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। तो दिस इज अ फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये पहला लिमिटेशन है। चलो, सो ये पहला लिमिटेशन मैंने आपको बता दिया यहां पर। अब दूसरा लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन मतलब क्या, ड्रॉबैक्स। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अंदर कुछ ड्रॉबैक्स है, इसके लिए हमें यहां पर क्या करना हो रहा है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को फॉर्मुलेट करना पड़ रहा है, फॉर्म करना पड़ रहा है। देखो, सो हम यहां पर सेकेंड क्या इसका लिमिटेशन है उसके बारे में हम जान लेते हैं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग 100% ऑफ absorbed heat can be converted into 100% of mechanical work। देखो, अब ये इसका सेकंड लिमिटेशन है। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मानना यह है कि यहां पर 100% ऑफ एब्जॉर्ब्ड हीट, ठीक है, हीट का एब्जॉर्प्शन कौन करता है, हीट इंजन के अंदर सिस्टम जो होती है, जो वर्किंग सब्सटेंस होता है, ये हीट का एब्जॉर्प्शन करता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मानना यह है कि यहां पर 100% ऑफ हीट का एब्जॉर्प्शन होता है। ओके, 100% हीट का एब्जॉर्प्शन होता है और टोटल 100 की 100% जो हीट है वो कन्वर्ट होती है, किसके अंदर कन्वर्ट होती है, 100% ऑफ हीट यहां पर कन्वर्ट होती है मैकेनिकल वर्क के अंदर। मैकेनिकल वर्क के अंदर ये यहां पर हीट क्या हो रही है, कन्वर्ट हो रही है। ओके, सो हीट इज कन्वर्टिंग इनटू द वर्क ऑल टोटल 100%। टोटल जितनी हीट यहां पर वर्किंग सब्सटेंस एब्जॉर्ब कर रहा है उतनी की उतनी सेम हीट यहां पर वर्क के अंदर कन्वर्ट होती है। अब ये प्रैक्टिकली हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, वहां पर लॉसेस होते हैं, कुछ ना कुछ एनर्जी वहां पर लॉस होने ही वाली है, रिलीज होने ही वाली है, एग्जॉस्ट होने ही वाली है। ठीक है, सो दिस इज नॉट प्रैक्टिकली, ओके, ये प्रैक्टिकल नहीं है। ओके, सो दिस इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल।
ये प्रैक्टिकली पॉसिबल यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है कि आप 100% तक का यहाँ पर कन्वर्ट करवा सकते हो। जितनी हीट एब्जॉर्ब हो रही है उतना आप वर्क के अंदर 100% करवा सकते हो, ये बिल्कुल भी यहाँ पर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होने वाला। ठीक है, कुछ ना कुछ वहाँ पर लॉसेस रहने वाले हैं। तो इसके बारे में भी यहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने कोई भी तरीके का स्टेटमेंट यहाँ पर दिया नहीं है। ठीक है, सो ये दो लिमिटेशंस अपन ने यहाँ से कंप्लीट कर लिए। पहले लिमिटेशन के अंदर बेसिकली क्या बोला है कि कोल्ड से लेकर के हॉट बॉडी के अंदर, या फिर हम बोलेंगे लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर के अंदर हीट यहाँ पर ट्रांसफर नहीं हो सकती। इसके पीछे रीजनिंग इसने यहाँ पर दी नहीं है, और इसने कहा है कि हीट यहाँ पर फ्लो हो सकती है, लेकिन उसका प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन दिया नहीं है। सेकेंड, अगर हम लिमिटेशन की बात करते हैं तो ये कह रहा है कि जो हीट इंजन है वो 100% इफिशियंट है। इसको इफिशियंट कहा जाता है, मतलब वर्किंग सब्सटेंस जितना यहाँ पर हीट को एब्जॉर्ब करेगा, सिस्टम जितना हीट को एब्जॉर्ब करेगा, टोटल उसको वर्क के अंदर कन्वर्ट करेगा, ऐसा इसके सेकंड लिमिटेशन का मानना है। लेकिन ये भी यहाँ पर फॉल्स है, ये यहाँ पर हो नहीं सकता, होल्ड नहीं कर सकती ये चीज यहाँ पर। ठीक है, चलो, सो ये जो लिमिटेशंस है इनको ओवरकम करने के लिए, इन लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए हमें एक लॉ की यहाँ पर नेसेसिटी पड़ रही है। एक नया लॉ यहाँ पर फॉर्मुलेट होना चाहिए कि ये दो यहाँ पर जो मेरे लिमिटेशंस हैं, दो यहाँ पर ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के ड्रॉबैक्स हैं, इनको ओवरकम करने के लिए सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का सहारा अपने को लेना पड़ेगा, या फिर उसको अपने को यहाँ पर फॉर्मुलेट करना होगा। ठीक है, सो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की नेसेसिटी क्यों है, इसकी क्या जरूरत है फॉर्मुलेट करने की। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से हम सभी चीजें नहीं कर सकते हैं क्या, सभी कॉन्सेप्ट नहीं समझ सकते हैं क्या, तो ये आप यहां पर बेटर अंडरस्टैंड कर चुके हैं। ओके, चलो, सो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। सो फॉर overcoming drawbacks, or you can say that limitations of first law of thermodynamics, we have formulated second law of thermodynamics। देखो, फर्स्ट लॉ के जो ड्रॉबैक्स हैं, जो लिमिटेशंस हैं, उनको ओवरकम करने के लिए यहाँ पर फॉर्मुलेट करने की नेसेसिटी है किसकी, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की। ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की। ओके, चलो, अब सबसे पहले तो मैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का आपके सामने, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इसका प्रिंसिपल रखता हूं मैं आपके सामने, थर्मोडायनामिक्स। सो इसका प्रिंसिपल क्या है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का प्रिंसिपल क्या है, व्हाट इज द प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, देयर आर टू प्रिंसिपल्स फॉर द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट जो है, इट टेल्स अस अबाउट द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो, सबसे पहला प्रिंसिपल ये है। पहला प्रिंसिपल हमें क्या बताता है, पहला प्रिंसिपल हमें बताता है कि डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो कैसे होने वाला है। ठीक है, कि डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो मतलब हीट फ्लो होने के लिए क्या कंस्ट्रेंट्स होने वाले हैं, क्या यहाँ पर बंधन होने वाला है कि हीट कौन से बॉडी से या फिर कौन से टेम्परेचर से कौन से टेम्परेचर के अंदर ट्रांसफर होगी, इसके बारे में इसने यहाँ पर प्रिंसिपल दिया है। ठीक है, एंड सेकेंड प्रिंसिपल फॉर द इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन। हीट इंजन की इफिशियंसी बताने के लिए इसने यहाँ पर सेकेंड प्रिंसिपल भी दिया है। सो दीज आर द टू प्रिंसिपल्स। इफिशियंसी मतलब वो कितना यहाँ पर हमें गेन दे सकता है, कितना हमें वो वहाँ पर रिजल्ट दे सकता है, इसको हम इफिशियंसी कहते हैं। इफिशियंसी इज द रेशियो ऑफ द
आउटपुट विथ रिस्पेक्ट टू द इनपुट। ओके, सो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है इसके दो प्रिंसिपल्स हैं, मतलब ये दो प्रिंसिपल के ऊपर इसने सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के स्टेटमेंट्स को फॉर्मुलेट किया है। देखो पहला क्या है, इट टेल्स अबाउट द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो, मतलब हीट फ्लो का डायरेक्शन हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ होगा कि कोल्ड दैट इज अ लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की तरफ होगा, मतलब डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो बताने का काम पहला प्रिंसिपल करेगा। ओके, दूसरे प्रिंसिपल के अंदर क्या बोला है कि इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन, मतलब जो हीट इंजन है उसका इफिशियंसी कितना होने वाला है, ठीक है, ये बताने का ये काम करेगा। चलो, सो सबसे पहले मैं आपके सामने यहां पर रखता हूं फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन बाय द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, सबसे पहले हम यहां पर फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट जो कि यहां पर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का है, फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट ये है, द टोटल heat extracted, the total heat extracted, that is a QH. Okay, the total heat extracted, that is a QH from the hot reservoir cannot be converted totally into the mechanical work. Some amount of heat, that is a QC, exhausted in कोल्ड रिजर्वायर। देखो ये पहला स्टेटमेंट है ऑफ द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसको समझते हैं अपन, द टोटल हीट एक्सट्रैक्टेड, हीट एक्सट्रैक्ट करना मतलब हीट वहां से निकालना। ठीक है, सो टोटल अमाउंट ऑफ हीट आप जितनी निकाल रहे हो, कहां से निकाल रहे हो, ये बेसिकली मैं हीट इंजन की बात कर रहा हूं। यहां पर हीट इंजन के अंदर क्या होता है, हीट एनर्जी इज ट्रांसफर और हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द मैकेनिकल वर्क, ये पढ़ा था अपन ने। ओके, सो द टोटल हीट एक्सट्रैक्टेड, दैट इज अ QH इतनी हीट यहां पर एक्सट्रैक्ट होती है और उसको हम पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। ओके, सो QH फ्रॉम दी, किधर से, हॉट रिजर्वायर से आप हीट को एक्सट्रैक्ट करते हो। ओके, cannot be converted totally, मतलब पूरी की पूरी 100% हीट आप यहां पर कन्वर्ट नहीं करवा सकते, टोटली हीट आप यहां पर चेंज नहीं करवा सकते इनटू दी मैकेनिकल वर्क के अंदर आप उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। ये तो पता है आपको, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि सम अमाउंट ऑफ हीट, दैट इज अ QC, इज एग्जॉस्टेड इनटू द कोल्ड रिजर्वायर। ठीक है, कुछ अमाउंट ऑफ हीट वहां पर क्या हो रही है, वहां पर एग्जॉस्ट हो रही है, मतलब कि लॉस हो रही है इनटू द कोल्ड रिजर्वायर के अंदर। देखो पहला लिमिटेशन अपन ने यहां पर क्या देखा था, पहला लिमिटेशन जो है इसका, या फिर हम दूसरे लिमिटेशन की अगर बात करते हैं, 100% ऑफ एब्जॉर्ब्ड हीट कैन बी कन्वर्टेड इनटू दी 100% ऑफ मैकेनिकल वर्क। ये लिमिटेशन है, किसका लिमिटेशन है, ये यहां पर लिमिटेशन है, दैट इज अ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का। मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है कि हीट इंजन 100% इफिशियंट है, लेकिन सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है, जो हीट इंजन है वो 100% इफिशियंट नहीं हो सकता, 100% आपको वो गेन नहीं दे सकता, वहां पर कुछ ना कुछ लॉसेस रहेंगे। तो ये आपने फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अंदर पढ़ लिया है। ठीक है, अब इसका सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, व्हाट इज द सेकेंड स्टेटमेंट ऑफ द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, और कंप्लीट हो जाएगा अपना सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, वो हम यहाँ पर नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो टुडे वी शैल स्टॉप ओवर हियर एंड नेक्स्ट पार्ट विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।